कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज क्या है? एकादशी। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने पूछा कि एकादशी का कैसे पालन किया जाए। प्रभुपाद जी ने पता क्या कहा? किसको पता है? पता तो आप सबको है लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या कहा प्रभुपाद जी ने? हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि सोना नहीं, खाना भी नहीं, दिन भर क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जपा और कीर्तन करना है। तो आज कुछ जितना हो सके उतना प्रयास करें। आज की एकादशी बहुत विशेष है। इसका नाम है पार्श्ववाह एकादशी, या इसको वामन एकादशी भी कहते हैं, या इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। तो पहले जो एकादशी का भजन है, हाँ, वो गाएंगे और फिर श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से चर्चा करेंगे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलते कारमूल। भक्त शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध माधवतीति भक्ति जननी यतन पालन कोरी। माधव कृष्ण बसती बसती बोले कृष्ण परम आदर बोरे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे राम शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री पार्श्व एकादशी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्ण। तो महीने में 2 एकादशी आती है और एकादशी बहुत विशेष है। क्या है? माधव तिथि। आप देखिए बाकी जितनी भी तिथियां हैं, हाँ, किसी का नाम है संडे, किसी का नाम है मंडे लेकिन एकादशी तिथि का नाम क्या है? माधव तिथि। बहुत विशेष है और इसका कैसे पालन करना चाहिए? यतने पालन करें। क्यों? क्योंकि कृष्ण वसति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस एकादशी में उपस्थित हैं। इतनी पावरफुल है। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर जो दृढ़ व्रत भक्ति है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रतम, सततम कीर्तयन्तो। अब एकादशी में प्रभुपाद जी ने क्या किया कि आप सतत कीर्तन करिए, कोई इंटरवल मत करिए, ना आप खाइए ना आप सोइए। संभव है हमारे लिए, मेरे लिए तो नहीं है, हो सकता है आप में से किसी के लिए हो, नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ बड़ी कृपा करके इस श्लोक में, ये 9वें अध्याय का 14वां श्लोक है शायद, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़। आपके पास भगवत गीता है? भागवतम है? आपके पास कौन सी पुस्तक है? पीछे पीछे हाथ में भगवत गीता है? भागवतम है। अच्छा, 9:14। तो प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि दृढ़ व्रत भक्ति क्या है। ऐसे तो भगवान कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम ते द्वंद्व मोह विनुर्मुक्ता भजनते माम दृढ़। मतलब बहुत ऊंची क्वालिफिकेशन है, हाँ, कि जिसके पूर्व जन्म के सारे पाप क्या हो चुके हैं? क्षय हो चुके हैं। खोल लीजिए 9:14। हाँ, और अच्छा आ गया, नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए। हाँ, और हाँ, यह प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दृढ़ व्रत क्या है। इस तो दृढ़ व्रत इसे प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगाता है, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो कितना मुश्किल है। अब नीचे आइए और नीचे आइए। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या लिखा है? प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। बड़ा सरल इतना उसको इजी बना दिया प्रभुपाद जी ने दृढ़ व्रत भक्ति करने के लिए क्या करना है? जो हमारे आचार्यों ने विधि विधान दिए हैं उसका पालन करना। देखिए उसकी प्राप्ति क्या होगी, हाँ, कॉज और इफेक्ट। तो कितना सरल है उपाय। क्या करना है? एकादशी के दिन व्रत रखना है, हाँ, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। महाप्रभु ने
जो अपना संकीर्तन आंदोलन है वो भी किस दिन शुरू किया था? एकादशी के दिन। कहाँ पे? शिवास आंगन में। शिवास आंगन में, शिवास आंगन में आज के दिन महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन करते। फिर देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये सारी विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। हम में से कितने लोग हैं जो दिव्य धाम में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। सारे नहीं उठा रहे आधे भी नहीं उठा रहे ये यथार्थ है। एक बार मैंने श्रील सुबक स्वामी महाराज के मुख से स्वयं सुना। उन्होंने बताया कि उनके दीक्षित शिष्य थे, पति पत्नी, तो महाराज आए हुए थे, तो उन्होंने अपने उन शिष्यों को कहा कि आप भी मंगल आरती आया करिए। तो बोले कि हम आ नहीं पाते हैं। तो बोले क्यों नहीं आ पाते? आओ करो ना, आओगे तो तुम्हें कहाँ जाने का अवसर मिलेगा? गोलोक। तो गोलोक जाना चाहते हो या नहीं? वो कुछ नहीं बोल रहे थे तो महाराज ने कहा इसका मतलब तुम जाना नहीं चाहते। तो देखिए दोबारा पढ़िए, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य धाम में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। तो जो भी इन विधि विधान का पालन करते हैं वो क्या बन जाते हैं? महात्मा। और कैसे पालन करते हैं? दृढ़ता से। तो पालन दृढ़ता के साथ करना है। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो इसलिए एकादशी बहुत ही विशेष है। तो प्रभुपाद जी के लीला में तो बाकी दिन तो हम भगवान के श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भी क्या है? 10वां स्कंद छोड़ जाइए तो बाकी स्कंदों में किसकी चर्चा है? भक्तों की चर्चा है। हाँ, तो एक भक्त बहुत सुंदर बता रहे थे कि एकादशी के दिन भगवान बड़े उत्सुक होते हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत होता है। लीलामृत प्रभुपाद जी का। और वैसे भी देखिए इसको प्रमाणित कौन करते हैं? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कितनी बार सुना ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र? शत 100 बार, 100 बार वो प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र सुनते थे। और हमारे मंदिर के बहुत वरिष्ठ भक्त बोल रहे थे, नाम नहीं लूंगा, बोले थे कि अगली बार जब भागवतम होगी तो उसमें निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र होगा क्योंकि प्रहलाद चरित्र से अभिन्न है। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रचार किया? किनके बीच में? असुरों और नास्तिकों के बीच में। और प्रभुपाद जी भी अमेरिका में क्या भक्तों के बीच में प्रचार कर रहे थे तो ये है प्रहलाद महाराज जैसे ही महाजन है वास्तव में प्रभुपाद जी। आपकी बार ऑफरिंग में मैंने उनको 12 महाजन से कंपेयर करने का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से जो प्रहलाद महाराज ने जो रिस्क लिया, हाँ, वैसा ही रिस्क प्रभुपाद जी ने लिया। और ऐसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वो पहुंचे अमेरिका के शोर पे तो आप मुझे कहाँ ले आए हो? कौन सा स्थान है ये? उग्र स्थान है। पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सब स्थान है ना। लेकिन अमेरिका तो क्या है? उग्रस्तान है, कब्रिस्तान है। वहाँ किसकी कब्र है? हाँ, जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी कब्र हो गई है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? उसे पुनर्जीवित किया। तो आज प्रभुपाद जी के लीलामृत से कुछ पाठ करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो संक्षिप्त रूप में पहले पार्श्व एकादशी के बारे में बतलाएंगे कि भगवान जो 4 महीने हैं उसमें क्या करते हैं, योग निद्रा की अपनी लीला करते हैं। तो जो चातुर्मास है वो कहाँ से शुरू होता है, शयन एकादशी से, और कब तक चलता है, उत्थान एकादशी तक। एक सिस्टम ये है। दूसरा सिस्टम है पूर्णिमा सिस्टम। हाँ, पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक, तो 4 महीने। इन 4 महीने के बीच में जो आज का डे है वो बिल्कुल मिडिल है। इस साल जब हमने चातुर्मास स्टार्ट किया था तो 17/7 थी, और जब चातुर्मास समाप्त होगा तो 12/11 होगी। 7वें महीने से चालू हुआ, 4 महीने तक 11 महीने से चलेगा। तो उसका मिड क्या है, 9वां महीना। आज कितनी है, 14। 17 और 12 के ऑलमोस्ट मिड की है। और आज की जो एकादशी है इसे कहते हैं पार्श्व एकादशी। तो भगवान 2 महीने लेटे रहने के बाद क्या करते हैं, करवट बदलते हैं। आप में से कितने लोग श्रीरंगम गए हैं, श्रीरंगम में दर्शन किया है ना। भगवान का बहुत ही विशाल विग्रह है, और विग्रह में क्या है, भगवान योग निद्रा में सोए हुए लेटे हुए हैं। बहुत ही सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि रामानुजाचार्य ने एक व्यक्ति को जो एक तरुणी में आसक्त था उसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसी मूर्ति दिखाऊंगा कि तुम कोई और सौंदर्य को भूल जाओगे। तो ये योग निद्रा भगवान की बहुत ही विशेष है। एक बार एक स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हें प्रभुपाद की बुक्स में सबसे ज़्यादा बुक कौन सी पसंद है। तो उसने कहा, पता है कौन सी बुक, श्री ईशोपनिषद। ईशोपनिषद। तो वो भक्त सोचने लगा बड़ा स्कॉलर है इसे सीधे ईशोपनिषद पसंद आई। तो उन्होंने पूछना चाहिए कि आखिर आपको ईशोपनिषद में क्या पसंद आया। तो उसने कहा उसमें उसका कवर। बोले क्या, कवर में क्या दिखा, बोले कि भगवान अपने ऑफिस में भी 4 महीने सोते हैं। तो भगवान योग निद्रा करते हैं, और उनकी योग निद्रा इतनी मधुर है कि रंगनाथ अष्टकम का जो 6ठा वर्ष है उसमें इनकी योग निद्रा की महिमा का वर्णन है। अमोघ मुद्रे परिपूर्ण निद्रे, श्रीयोग निद्रे ससमुद्र निद्रे, श्रीतेक भद्रे जगदेक निद्रे, श्रीरंग भद्रे रमताम मनो में, श्रीरंग भद्रे रमताम मनो में। बहुत ही सुंदर ये श्री रंगनाथ अष्टकम है। उसमें श्रीपाद शंकराचार्य भगवान की इस योग निद्रा के बारे में बतला रहे हैं कि मेरा मन क्या करता है, रमन करता है आपकी उस योग निद्रा के उस मुद्रा को देख करके, जो कि परिपूर्ण है। तो आज भगवान करवट लेते हैं, 2 महीने बाद करवट बदलते हैं, मतलब साइड बदलते हैं। और उसका कारण क्या है कि दैत्यराज जो बलि महाराज हैं उन्होंने आज के दिन भगवान के विग्रह की स्थापना की और उसकी उपासना की। ये वर्णन आता है पुराणों में। तो इस वजह से आज का दिन बहुत विशेष है। और आज के दिन जो भगवान के नामों का कीर्तन करता है, एकादशी का पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ पालन करता है, तो 2 पुराणों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भविष्य पुराण में ये कहा गया है कि ये अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा हमें फल देगा। अश्वमेध यज्ञ से भी, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज युधिष्ठिर और महाराज जनक को बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन हमें क्या करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी, एकादशी का मतलब है वन, और दासी का मतलब क्या है? सर्वेंट। कम से कम आज के दिन हम एकादशी का पालन करें और हरि नाम के दास बने, तो बहुत विशेष हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। बाकी सब जो रीति रिवाज है वो क्या देते हैं? पुण्य। लेकिन भक्ति क्या प्रदान करती है? प्रेम प्रदान करती है। तो भगवान का प्रेम प्रदान होगा। तो ये जो पूरा मतलब वीक है जो आज से शुरू हुआ है, शुरू तो हुआ है श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव से 11 तारीख से, मतलब आप देखेंगे हर दिन में फेस्टिवल है। आज क्या है? पार्श्व एकादशी है, कल है श्री वामन द्वादशी। आज की एकादशी को इसलिए वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी पुण्यों से मुक्त करने वाली है, इसलिए इसका नाम जयंती एकादशी भी है। और कल श्रीला जीव गोस्वामी का आविर्भाव भी है। फिर परसों श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव है। फिर 17 तारीख को, यानी कि परसों के बाद वाले दिन, अनंत चतुर्दशी व्रत है और श्रीला हरिदास ठाकुर का तिरोभाव है। फिर 18 तारीख को श्री विश्वरूप महोत्सव है, जिस दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। और 17 तारीख से इस साल आपका विश्व हरिनाम उत्सव भी है 23 तारीख तक, 17 से लेके 23 तक। आपको डिटेल्स बताया होगा श्री गौर हरि प्रभु ने, हाँ? और 24 तारीख को श्रीला प्रभुपाद जी का पदार्पण है अमेरिका में। गौड़िया वैष्णव इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तिथि, हाँ? जिस दिन प्रभुपाद जी वहां अवतरित हुए। तो प्रभुपाद जी जब अवतरित हुए, जब प्रभुपाद जी का पदार्पण हुआ अमेरिका में, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, वास्तव में जो विप्लव है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, उसका प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया। तो हम प्रभुपाद जी की लीलामृत से पाठ करने का प्रयास करेंगे। मार्क लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। प्रकरण 29 चल रहा है। प्रभुपाद जी, अच्छा ये मार्क होगा। तो प्रभुपाद जी के बारे में आप जानते हैं, लीलामृत का आप श्रवण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे 17 सितंबर 1965 में। सबसे पहले प्रभुपाद जी कहाँ पहुंचे? बॉस्टन। और फिर बॉस्टन से प्रभुपाद जी गए न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से प्रभुपाद जी कहाँ गए? बटलर पेनिसिल्वेनिया। और फिर बटलर पेनिसिल्वेनिया से प्रभुपाद जी फिर वापस आते हैं न्यूयॉर्क और प्रचार करना शुरू करते हैं। और जब वो न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत का स्थापना किया 13 जुलाई 1966 को। और जो जन्माष्टमी थी, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी। उसके बाद का प्रकरण आ रहा है। उसके बाद प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे पूरी रफ्तार के साथ, तो प्रभुपाद जी को हृदय में आघात हुआ, उनको स्ट्रोक लगा। और स्ट्रोक के कारण उन्हें जुलाई में भारत वापस आना पड़ा 1967 में। और 6 महीने के बाद दिसंबर 1967 में 14 दिसंबर को प्रभुपाद जी वापस अमेरिका आते हैं। तो अब ये जो प्रकरण चल रहा है प्रभुपाद जी के अमेरिका वापस आने के बाद का है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका लौटने के 6 महीने बाद 1968 के ग्रीष्म के प्रारंभ में मॉन्ट्रियल पहुंचे। भारत में 1967 में जुलाई से दिसंबर तक के काल में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया और 14 दिसंबर को वो सैन फ्रांसिस्को वापस पहुंच गए थे। प्रभुपाद जी कैसे गए थे? प्रभुपाद जी आए थे वाया लंदन, लेकिन गए कैसे हैं? जब वापस गए दूसरी बार अमेरिका गए हैं तो टोक्यो होते हुए सैन फ्रांसिस्को गए हैं। कुछ सप्ताह बाद वे लॉस एंजलिस गए, जहां उनके शिष्यों ने मध्य वर्गीय काले लोगों और हिस्पैनिक बस्ती के बीच एक स्टोर फ्रंट में एक मंदिर स्थापित किया।
तो प्रभुपाद जी का पहला सेंटर प्रभुपाद जी ने स्वयं कहाँ स्थापित किया? न्यूयॉर्क में, हाँ, जो मैचलेस गिफ्ट है, स्टोर फ्रंट 26 सेकेंड एवेन्यू मैनहट्टन में। अभी भी अमेरिका का सबसे हैपनिंग प्लेस है मैनहट्टन, वहां पे। और दूसरा जो उनका मंदिर है, उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने, विशेष रूप से मुकुंद महाराज और उनकी, उसमें वो गृहस्थ आश्रम में थे, जानकी माता जी ने सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया। तो मैं आगे चल रहा हूं, तो आज के प्रकरण पे आ रहा हूं। तो जब प्रभुपाद जी, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्री गुरु परंपरा की जय। तो जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी से प्रचार के समय बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स आते थे, संवाददाता आते थे और उनसे इंटरव्यू लेते थे। तो ऐसा एक विवरण यहाँ पे आ रहा है कि लाइफ के एक संवाददाता प्रभुपाद के कमरे में आए और पत्रिका में आने वाले एक स्तंभ के लिए उनका साक्षात्कार लिया। स्तंभ का शीर्षक था द ईयर ऑफ द गुरु। तो अमेरिका में इसी प्रकार से चलता था। हाँ, वो क्या करते थे कि भारतीय स्वामियों का इंटरव्यू लेते थे और उनका इंटरव्यू लेने का मकसद क्या होता था? उनको एक्सपोज करना, उनका जो ढोंग है उसका खुलासा करना। क्योंकि प्रभुपाद जी के जाने के पूर्व भी बहुत से ऐसे भारतीय स्वामी अमेरिका, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी पहले स्वामी थे, हाँ, बहुत सारे वहां जा चुके थे। और ज्यादातर किस लिए गए थे वहां अमेरिका में? हाँ, कुछ ना कुछ अपने निजी स्वार्थ के कारण। तो ये जो शीर्षक था वो था द ईयर ऑफ द गुरु, गुरु का वर्ष। जब साक्षात्कार प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभुपाद उनके आंदोलन के साथ अन्य गुरुओं का घोल मेल कर दिया गया था। तो क्या किया उन्होंने? खाली प्रभुपाद को कवर नहीं किया, बहुत सारे और भी सो कॉल्ड जो गुरु है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अमेरिका में हर एक फ्लाइट से एक भगवान अवतरित होते हैं। इतने गुरु अमेरिका में पहुंच रहे थे प्रभुपाद जी के समय। और वो ये नहीं बोलते थे कि गुरु हैं, वो सब क्या डिक्लेयर करते थे अपने को? भगवान। जानते हैं ना आप, एक बहुत फेमस पर्सन थे, सो कॉल्ड इनफेमस, जो अपने आप को क्या कहते थे? भगवान। और वो भी कहां प्रचार कर रहे थे? अमेरिका में। और क्या बोलते थे? कहां तक समाधि होगी? हाँ, संभोग से समाधि तक। या फिर और भी बहुत सारे थे, और भी बहुत योग सिखाने वाले थे। हाँ, महर्षि योगी थे, महेश योगी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इस प्रकार से बहुत सारे सो कॉल्ड योगी जा रहे थे। तो उन सबको घोल मोल दिया प्रभुपाद जी के साथ। तो प्रभुपाद जी इससे ज्यादा पसंद नहीं हुए। यद्यपि लेख के साथ प्रभुपाद का एक बड़ा रंगीन चित्र दिया गया था और एक संवाददाता की उनके न्यूयॉर्क इस्कॉन केंद्र पे भेंट के बारे में अनुकूल टिप्पणी दी गई थी, परंतु प्रभुपाद ने कहा था कि ऐसे गुरुओं के साथ रखना उन्हें पसंद नहीं था। पता है ना, एक बार प्रभुपाद जी जापान में बोल रहे थे, तो एक मायावादी गुरु था, तो वो अपनी मायावादी व्याख्या दे रहा था। तो प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि जाके उससे माइक ले लो। लेकिन इसमें तो प्रभुपाद जी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये क्या था? लेख था। तो घोल मोल दिया, सब मायावाद को और प्रभुपाद के सिद्धांत को एक साथ प्रस्तुत किया, जो योग और चिंतन के मनगणत छलावे दिखाते थे। लॉस एंजलिस छोड़ने के कुछ महीने बाद प्रभुपाद बोस्टन के अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार गए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी के सामने 3 सेंटर स्टैब्लिश हो गए थे। कौन कौन सा? सबसे पहला न्यूयॉर्क का, उसके बाद दूसरा सैन फ्रांसिस्को का और तीसरा मॉन्ट्रियल का। और जब प्रभुपाद जी इस 6 महीने तक भारत में थे तो उनके पीछे से भी 3 सेंटर खुल गए उनके शिष्यों को। देखिए समर्पण, देखिए उनके शिष्यों का। प्रभुपाद की अनुपस्थिति में भी 3 सेंटर प्रभुपाद जी देके गए थे। वो कितना समय लगा प्रभुपाद जी को? लगभग 1 साल से ज्यादा। और अनुपस्थिति में 6 महीने में 3 और सेंटर खुल गए। कौन कौन सा? बॉस्टन, लॉस एंजलिस और सेंटा फी। तो अब प्रभुपाद जी जब वापस आए हैं तो पहली बार ये विवरण आ रहा है कि कुछ महीने के बाद मई में, यानी मई 1968, 67 दिसंबर में वापस आए। उसके बाद मई के कुछ महीने हो गए, प्रभुपाद बोस्टन में अपने इस्कॉन केंद्र में पहली बार गए। वे वहां कुछ शिष्यों के साथ एक छोटे से स्टोर फ्रंट में काम करते पाया। तो वहां पे जो बोस्टन टेम्पल है
उसका भार उन्होंने सत्स्वरूप महाराज को दिया हुआ था। सत्स्वरूप महाराज जिन्होंने प्रभुपाद की ये लीलामृत लिखी है, वो बॉस्टन से थे। और प्रभुपाद जी जैसे बताया सबसे पहले बॉस्टन में पदार्पण किए थे। और बॉस्टन बहुत ही विशेष स्थान रखता था कृष्ण भावनामृत में। जानते हैं क्यों, क्या कारण था? क्योंकि बॉस्टन शिक्षा का सबसे विशेष केंद्र था पूरे यूएस में। समझ लीजिए भारत की काशी। जो वहां के विश्वविद्यालय थे वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध थे। वहीं पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी ऊपर है। और फिर विश्व का जो सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है, जैसे हमारे देश में क्या है आईआईटी, तो अमेरिका में क्या है एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बोस्टन एक्चुअली शहर है जो स्टेट है मैसाचुसेट्स, उसकी कैपिटल है। और उसके अलावा भी बोस्टन में बहुत सारे कॉलेजेस थे। तो यहाँ पे बहुत सारे युवा रहते थे। जितने भी अमेरिका के सबसे मेधावी युवा हैं जो विशेष विद्या अध्ययन करना चाहते थे, तो वो सब कहाँ आते थे? बोस्टन आते थे। तो प्रभुपाद जी जब बोस्टन पहुंचे तो वहां बहुत से स्थानीय विश्वविद्यालयों में भाषण दिया, जिनमें हार्वर्ड और एमआईटी सम्मिलित है। तो प्रभुपाद जी हमेशा सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट में प्रीचिंग करते थे, प्रभुपाद जी के शिष्य भी। इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं वो सारे आईआईटी कवर करके रखते हैं, कोई आईआईटी एनआईटी छोड़ते नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं यहाँ से ये हमें मार्गदर्शन दिया है। एमआईटी में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय का एक प्रभाग के समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनौती दी। तो प्रभुपाद जी को लेके गए, कहा एमआईटी, बोले ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है, अभी भी है, अभी भी वर्ल्ड में एमआईटी नंबर 1 है, आईआईटी उसके नीचे ही आएंगे। और हर आईआईटी की इच्छा होती है कि वो एमआईटी चले जाए, किसी तरह एमआईटी हो जाए। तो जब प्रभुपाद एमआईटी में पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही विशेष प्रबोधन किया, भाषण दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि आपका ये जो संस्थान है ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि विज्ञान की टेक्नोलॉजी है और मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी है, लेकिन आत्मा की टेक्नोलॉजी कहां है? आपके पास आत्मा की टेक्नोलॉजी है क्या? तो वो बता रहे थे, जो वहां के प्रोफेसर्स हैं, जब प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, प्रभुपाद जी का जब भाषण होने से पहले, कि देखिए स्वामी जी हमारी संस्थान में सबसे ज्यादा डिविजन्स हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मैं आईआरआई में पिचिंग करने जाता हूं तो वहां भी वो ये बड़ा बोस्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, लेकिन ऑल माइटी का डिपार्टमेंट कहाँ है? जो आत्मा है उसका डिपार्टमेंट कहाँ है? तो प्रभुपाद जी ने ये चुनौती दी, इस विश्वविद्यालय में वे विभाग कहाँ है जो वैज्ञानिक ढंग से एक जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर बताता हो। तो कोई भी व्यक्ति विज्ञान की बात करेगा, या आप देखिए विज्ञान की कितनी सीमा है, उसकी कितनी लिमिटेशंस है, कि जो आज का मॉडर्न साइंस है, या आज का सो कॉल्ड मेडिकल साइंस है, या आज का टेक्नोलॉजिकल साइंस है, वो केवल ये भी नहीं बता सकता कि एक मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में क्या फर्क है। वो जो तत्व है जो जीवन देती है शरीर को, वो क्या है, उसके बारे में आज की मॉडर्न साइंस के पास कोई भी ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसी ज्ञान को देने के लिए मैं आया हूं, इसलिए जो हमारी नॉलेज है वो क्या है? वो हाईएस्ट है। इसलिए एमआईटी आईआईटी में नहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने ये विज्ञान ले लिया तो इसलिए भगवान ने क्या कहा? भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यद ज्ञात्वा न भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 7वां अध्याय और 2रा श्लोक, कि जो मैं अर्जुन आपको ज्ञान दे रहा हूं ये क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? इस पूरे भौतिक जगत का ज्ञान है। और उसके साथ ही साथ मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? विज्ञान। विज्ञान क्या है? जो जीवात्मा का भगवान के साथ जो संबंध है,
जो ये भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, वो विज्ञान है। तो ये विज्ञान कहाँ है आज के किसी भी यूनिवर्सिटी के पास, एकेडमिक्स के पास? तो प्रभुपाद जी ने इसे चैलेंज किया, और जब प्रभुपाद जी ने अपना भाषण समाप्त किया तो प्रभुपाद जी ने बोला प्रश्न पूछो। तो सुनने के बाद प्रभुपाद की चुनौती कुछ स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आए। उन्होंने चुनौतीपूर्ण प्रश्न किए प्रभुपाद जी से। एक ने प्रश्न किया कि जो आप विज्ञान दे रहे हैं, क्या इसका कोई आपके पास कस्टमर है? कोई फॉलोअर है? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, भारत में तो बहुत है, आपके देश में भी है, मेरे शिष्य। प्रभुपाद जी ने बताया इसको पालन करना बड़ा ही सरल है। करना क्या है? दृढ़ता के साथ जो विधि विधान दिए जाए उसका नियम के साथ पालन करना है। अगर आप पालन करेंगे तो वास्तव में आप ये जान सकेंगे कि आप कौन हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, आप देखिए उनकी 1968 में कितनी एज हो गई? 72 ईयर्स, और अनावरत प्रचार कर रहे थे। इस विश्वविद्यालय में वह विभाग कहाँ है जो वैज्ञानिक ढंग से एक जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर बतलाता हो? वास्तव में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। प्रभुपाद जी इस तर्क से सबको क्या कर देते थे? परास्त कर देते थे। पूरी तरह हम उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था। सर्वाधिक मूलभूत विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा था जो जीवित आत्मा का विज्ञान था। तो बोस्टन में प्रभुपाद जी जब थे तो बहुत सारे विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे, और बोस्टन के बाद श्रील प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आए थे, और मॉन्ट्रियल में 3 महीने बिताने के बाद प्रभुपाद सियाटल गए थे। तो ये बहुत विशेष समय है, 1968 जब प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल आए। और मॉन्ट्रियल में हमारे गुरु महाराज का और जय पताका स्वामी महाराज का प्रभुपाद जी के साथ क्या हुआ? पहली बार उनका मिलन हुआ। और लेकिन प्रभुपाद जी रुके नहीं। तो प्रभुपाद जी हर सेंटर पे, अपने सेंटर्स पे जा जाके कुछ कुछ समय रुकते थे, प्रचार करते थे, उनके जो शिष्य हैं उनको प्रशिक्षित भी करते थे, उनको प्रोत्साहित भी करते थे, और किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस कृष्ण भावनामृत जो विश्वव्यापी आंदोलन है उसका विस्तार किया। उसके बाद 3 महीना मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी रहे। उसके बारे में बहुत विस्तार से हम सुनते हैं कि किस प्रकार से गुरु महाराज डेली जाते थे और प्रभुपाद जी से श्रवण करते थे 3 महीने। तो श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यम भागवत सेवया। उसके बाद प्रभुपाद सियाटल गए, जहां वे 1 माह तक रहे। तब वे थोड़ी देर के लिए सेंटा फी में भी एक सेंटर था, प्रभुपाद जी के शिष्य ने खोला, और न्यू मैक्सिको गए, जहां इस्कॉन केंद्र का एक छोटा सा वीरान स्टोर फ्रंट में स्थित था। तो प्रभुपाद जी का कोई एक शिष्य, एक कोई शिष्य भी मिल जाता था तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? नया केंद्र खोल देते थे। और उसको कृष्ण भावनामृत में आए हुए कितने दिन हुआ होगा? मुश्किल से कुछ दिन या कुछ महीने। प्रभुपाद ने इतना बड़ा रिस्क लिया। और प्रभुपाद के शिष्यों का समर्पण देखिए कि उन्होंने अपने गुरु का जो भी उनका मतलब डिजायर था उसको फुलफिल किया। एक से दूसरे केंद्र की यात्रा करने में प्रभुपाद का उद्देश्य अपने हर शिष्य को प्रशिक्षण देकर उसमें विश्वास पैदा करना था। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे? स्वयं उन्होंने अपने एक एक शिष्य को प्रशिक्षित किया, और नवागंतुकों को संबोधन करना था। उनका भाषण सुनने के लिए बहुत से युवा आते थे। तो प्रभुपाद जी का भाषण सुनने के लिए ज्यादातर कौन आते थे? युवा। तो एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि हम जब भी आपके पास आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आपके जितने भी श्रोतागण हैं वो सब क्या है? युवा हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने कहा जब आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आपको युवा मिलेंगे या वृद्ध? हाँ, बाकी किसी मंदिरों में जाइए। मुझे एक बार एक डिवोटी हैं, उन्होंने गैदरिंग की थी, बुलाया था। तो जब मैं गया तो उसमें ज्यादातर ओल्ड लेडीज थी। एक सनातन धर्म मंदिर में उन्होंने ये आयोजन किया था। तो आप बाकी भारतीय मंदिरों में देखिए ज्यादातर कितने लोग मिलेंगे?
वृद्ध लोग जो रिटायर हो गए, जिनके पास और कोई कार्य नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने पहली बार युवाओं को आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहली बार, हाँ, जो ये आध्यात्मिक काल है, जो ये मॉडर्न एज है, इसमें जो आध्यात्मिक जीवन है उसको सही से प्रस्तुत किया। उनका भाषण सुनने के लिए बहुत से युवा लोग आते थे, लेकिन उनमें से अधिकतर जो अवैध यौनाचार और नशीली दवाओं के सेवन से बर्बाद हुए थे। वे अमीर लोगों के लड़के थे, लेकिन वे हिप्पी बन गए थे। जो सड़क पे भटक रहे थे, कृष्ण कृपा से अब उनमें कुछ कुछ को प्राण मिल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने किन लोगों को प्रचार किया? हाँ, जो लोग पूरी तरीके से मानवीय मूल्यों से पूरी तरीके से च्युत हो चुके थे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि आज के ज्यादातर लोग क्या है, वो पशु के मतलब मनुष्य के शरीर में तो हैं, लेकिन उनका जीवन मनुष्य होने वाला नहीं है। सब क्या हो गए हैं? नराधम हो गए। तो उसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हिप्पी। और हिप्पी क्या कर रहे हैं? हाँ, दो चीजें विशेष बता रहे हैं कि इलिसिट सेक्स और नशे का सेवन। और आप देखिए भारतीय कल्चर में भी ये बढ़ते जा रहे हैं। और अब भारतीय भी क्या बन रहे हैं? एडवांस हो रहे हैं ना। किसको कॉपी कर रहे हैं? अमेरिका को। तो क्या बनेंगे यहाँ पे? सब जो हैप्पीज थे वो हिप्पी बनेंगे, बन ही रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य लाभ करते हुए प्रभुपाद अमेरिका लौटकर अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए बात हमेशा सोचा करते थे। तो जब भारत में भी आ गए प्रभुपाद 6 महीने के लिए स्वास्थ्य लाभ करने के लिए, तो भी उनका हृदय कहाँ था? अमेरिका में ही था। भारतीय तो अमेरिकनों की भांति इंद्रिय की तृप्ति की में ही रुचि रखते हुए प्रतीत होते थे। तो जब वो भारत में थे 6 महीने, तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि भारतीय भी इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। किंतु बहुत से अमेरिकी युवक अपने माँ बाप की संपत्ति के प्रति मोह भंग हो चुका था और वे गगनचुंबी भवनों में रहने और उनके व्यवसाय चलाने नहीं जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने हिप्पीज के लिए कहा कि उनके पास एक क्वालिटी थी। हिप्पीज के पास सारे अवगुण थे, लेकिन उनके पास एक स्पिरिचुअल क्वालिटी थी। वो क्या थी? डिटैचमेंट, रिनंसिएशन, वैराग्य। किससे वैराग्य था? उन्हें अपने जो धन संपत्ति थी उससे क्या हो गया था? वैराग्य। उन्होंने उसे त्याग दिया। उन्होंने अपने माता पिता के जो घर थे, उनकी जो संपत्ति थी, उनका जो व्यवसाय था, उनकी जो गगनचुंबी इमारतें थी, उसको छोड़ दिया। लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं। किंतु बहुत सी अमेरिकी युवकों ने अपने माँ बाप की संपत्ति के प्रति मोह भंग हो चुका था और उनके गगनचुंबी भवनों में रहने और उनके व्यवसाय चलाने भी वे नहीं जा रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी या सैन फ्रांसिस्को में रहकर देख चुके थे, हजारों युवक भौतिक सुखों का विकल्प खोज रहे थे। तो वो क्या देख रहे थे? एक ऑल्टरनेटिव लाइफ, एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। निराश होकर वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो गए थे। तो जब तक आपको संसार से ये समझ में नहीं आ जाए कि सुख नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं लेता है। तो ये कैसे पता चले किसके ऊपर महाप्रभु की कृपा हो गई है? हाँ, महाप्रभु की अगर कृपा किसी के पास प्राप्त है, तो वो क्या उसके जीवन में स्वतः प्रदर्शित होगा? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य विद्या आ जाएगी। और अगर वैराग्य नहीं हुआ है, हाँ, संसार से और संसार के जो पदार्थ हैं और संबंध हैं, उनमें अगर आसक्ति है, तो फिर क्या है? आप अभी आध्यात्मिक जीवन के लिए परिपक्व नहीं हुए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि उनका संसार से वैराग हो गया था, इसलिए वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो गए थे। तो अभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ छोड़ के आ गए, हाँ, उसके बाद फिर क्या है? अनुराग जहां होना चाहिए वहां ही नहीं होकर के, वैराग नहीं होकर के संसार की भोगों के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो बहुत गंभीर परिस्थिति है। जो भक्त अभी नहीं आए थे, जो भक्त अभी नए आए थे,
वे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अधिकतर जो भौतिक जीवन के बारे में भी बहुत कम जानते थे। किंतु चूंकि वे निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत को अपना रहे थे, इसलिए प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कमियां उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। तो ये बहुत विशेष है। हाँ, कृष्ण भावनामृत के लिए आपको कोई अन्य योग्यता की आवश्यकता नहीं है। योग्यता केवल एक ही है, क्या है कि जो विधि विधान है उसका दृढ़ता से पालन करना। प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बताया कि जो MIT में लेक्चर दिया कि इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। यद्यपि वे पाश्चात्य युवक देखने में सुंदर थे, पर अब वे गंदे वे उदास लगते थे। उनकी सुंदरता आच्छादित हो गई थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा अमेरिकन्स को कि आप लोग बहुत फॉर्चुनेट लोग हो। क्यों? क्योंकि आपके पास हर प्रकार की धन संपदा है और आपके पास आपका जो रूप है वो भी विशेष है, सुंदर है। लेकिन क्योंकि वो जो सांसारिक जीवन है उससे वो उदासीन थे, तो वो उदास और गंदे लग रहे थे। उनकी सुंदरता आच्छादित हो गई थी। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन उन्हें पुनर्जीवित कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जैसे वर्षा ऋतु वृंदावन की भूमि को प्रफुल्लित और हरी भरी बनाकर पुनर्जीवित करती है, और जैसे वृंदावन के मयूर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं, उसी तरह भक्त भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर अब हर्षोल्लास से नृत्य और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एटलीस्ट नींद आ रही हो तो भाग जाएगी। सुनिए, देखिए प्रभुपाद जी ने क्या जंगल में मंगल किया है। अमेरिका में कौन सा वातावरण दे दिया? वृंदावन। प्रभुपाद जी जहां भी गए उन्होंने क्या किया? न्यूयॉर्क को क्या कर दिया? न्यू वृंदावन, और न्यू द्वारकापुरी, न्यू जगन्नाथपुरी। प्रभुपाद ने कहा जब न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क हो सकता है तो न्यू वृंदावन क्यों नहीं? प्रभुपाद जी अपने हृदय में जो वृंदावन लेके गए थे उसे वहां प्रकट कर रहे हैं। इस तरह भक्त अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर अब हर्षोल्लास से नृत्य और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे, जब एक पत्र संवाददाता ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उनके शिष्य हिप्पी थे। तो पूछ लिया। मैंने बताया ना, जितने भी संवाददाता वहां आते थे वो ज्यादातर क्या करने आते थे? प्रभुपाद जी को एक्सपोज करने का प्रयास करते थे। अब ये बताना चाहते हैं कि भारतीय गुरु सब क्या है? बोगस है। तो गुरु तो बोगस मिल नहीं पाए उन्हें, तो उन्होंने क्या कहा कि आपके जो शिष्य हैं वो सब क्या है? बोगस है, क्योंकि क्या है? सब हिप्पी हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके सारे शिष्य हिप्पी थे? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं हैं, हम हैप्पी हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत में है उसका सबसे अचूक लक्षण क्या है? कि वो प्रसन्न है। अगर वो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में है, और अगर वो दुखी है और द्रवित है तो वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी। तो पहला कौन आता है? अर्थ। तो मेरा प्रश्न ये है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि अर्थ नहीं है? जो डिस्ट्रेस नहीं है? और डिस्ट्रेस रिलीव करने का केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। ये तो डिस्ट्रेस जाएगा नहीं, शरीर चला जाएगा। लेकिन जो मेंटल स्टेट है वो दूसरे शरीर में भी यही जो सिचुएशन है लेके आएगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम सब प्रसन्न लोग हैं। क्या है वो? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए एक आगंतुक व्याख्याता
और औपचारिक मार्गदर्शन होने के अपेक्षा उनके आध्यात्मिक पिता अधिक थे। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने खाली ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी कि वो गुरु हैं, वो टीचर हैं या वो गाइड हैं। वो इससे ऊपर क्या थे, उनका हर एक अपने शिष्य के साथ क्या था, संबंध था। और संबंध किस तरह था, जिस प्रकार से आध्यात्मिक पिता, वो आध्यात्मिक पिता अधिक थे। वे उन्हें अपना वास्तविक पिता मानते थे। तो उनके जो शिष्य भी हैं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, वो प्रभुपाद जी को केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं देखते थे, वो क्या देखते थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक पिता भी देखते थे। वे उन्हें अपना वास्तविक पिता मानते थे और प्रभुपाद ने पाया कि उनके शिष्य उनके प्रति अपने परिवार के लोगों से भी कहीं अधिक समर्पित और अनुरक्त थे। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उनका प्रभुपाद जी के प्रति इतना समर्पण और इतना सेवा भाव और प्रेम था कि जितना उनका अपने परिवार के प्रति भी नहीं था, अपने माता पिता से भी नहीं था। अमेरिका के इन युवा बालक और बालिकाओं को, जिन्होंने प्रभुपाद अपने देश के पुष्प कहते थे, भगवान चैतन्य का आशीर्वाद मिल चुका था। क्यों ऐसा था, हाँ, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, वो प्रभुपाद जी को अपने परिवार के सदस्यों से या अपने माता पिता से ज्यादा प्रेम और स्नेह देते थे। और प्रभुपाद जी ने उन्हें क्या प्रदान किया, प्रभुपाद जी ने उन्हें क्या प्रदान किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रेम। प्रभुपाद जी का हम रोज प्रणाम पढ़ते हैं ना, हाँ? नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो गौरवाणी क्या है, हाँ? गौरवाणी के बारे में श्रीला रूप गोस्वामी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु क्या, नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते। तो प्रभुपाद जी के इन शिष्यों को क्या प्राप्त हो चुका था, भगवान चैतन्य का आशीर्वाद मिल चुका था। और इस आशीर्वाद के द्वारा वो प्रभुपाद जी से इतना प्रेम करते थे जितना वो किसी और से नहीं करते थे। तो बहुत से प्रभुपाद के शिष्यों का ये साक्षात्कार है, सबका तो नहीं ले सकता। आज फास्टिंग है प्रभु जी 12 बजे तक, कर रहे हैं ना सब, क्योंकि कल वामन द्वादशी है। तो वामन देव के आविर्भाव की फास्टिंग आज ही होगी, क्योंकि आज क्या है, एकादशी है और कल हमें एकादशी का पालन करना पड़ेगा। तो एकादशी का पालन करने के लिए हम फास्ट नहीं रख सकते, तो इसलिए आज 12 बजे तक फास्टिंग है। तो 10-15 मिनट आगे ले लो, अनुमति है, हाँ। तो आज हो सके तो 12 बजे तक फास्टिंग जरूर करिएगा। आपने देखा ना क्या लाभ होगा, लाभ क्या होगा, भूल गए, हाँ, जाना ही नहीं है इसलिए भूल गए। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो उनके संपर्क में जितने भी ये युवक आए, युवक और युवती आए, उसमें से एक युवक और युवती थे बहुत विशेष, जिनका नाम था माइकल ग्रांट, और उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ थी, उसका नाम था जॉन। तो जब प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू किया तो और ये जो माइकल ग्रांट है, ये म्यूजिशियन थे, इनको पियानो बजाना बहुत अच्छा आता था, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। और अपनी जीविका कमाने के लिए किसी नाइट क्लब में या कोई भी इस प्रकार का म्यूजिकल जहां होता था, उनके पास पूरा अपना बैंड था म्यूजिक का, वो करते थे और प्रभुपाद जी के पास आने लगे। लेकिन ये सारे के सारे लोग क्या थे, हाँ, पथभ्रष्ट थे। तो ये किसका सेवन करते थे, ड्रग का भी सेवन करते थे। तो इन्हें कुछ दिन हुआ प्रभुपाद जी के पास आते हुए, हाँ, ये जब प्रभुपाद जी डॉक्टर मिश्रा के स्टूडियो में थे तब से आ रहे थे। और जब प्रभुपाद जी के पास विपदा हुई, जब रात में डेविड ने उनके ऊपर प्रहार किया, तो प्रभुपाद जी कार्ल यागिन्स के पास गए। लेकिन कार्ल यागिन के पास भी उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे पसंद नहीं था कि स्वामी जी उनके साथ रहें। तो प्रभुपाद जी कार्ल यागिन्स के साथ एक दिन माइकल ग्रांट के घर पहुंच गए, सुबह का 7 बजे था। और माइकल ग्रांट को उन्होंने बाहर से कार्ल यागिन ने फोन किया कि स्वामी जी और मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आपके घर के पास, और स्वामी जी जानना चाहते हैं कि अगर आप उपलब्ध हैं तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो उसने हाँ बोला, माइकल ग्रांट ने,
और प्रभुपाद जी उसके घर में गए, तो उसके घर में गए तो वो सोते सोते उठा था और उसने क्या किया, नाइट रोब पहन लिया। हाँ, देखा प्रभुपाद जी ने कि उसका घर का टीवी चल रहा था। वो तो सो गया था लेकिन टीवी चल रहा था और टीवी में कुछ कार्टून चल रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या बकवास है। तो उसने टीवी तो बंद कर दिया। टीवी बंद कर दिया तो प्रभुपाद जी बैठे ही थे, बात कर रहे थे, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जान, वो वहां पे आ गई। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तो दोनों हंसने लगे, क्योंकि पति पत्नी का संबंध तो था नहीं। उसके इतनी थोड़ी देर में प्रभुपाद जी क्या देखते हैं कि एक बिल्ली आ गई वहां पे, एक काली बिल्ली आ गई बड़ी सी, और वो आके प्रभुपाद के गोद में बैठने का प्रयास करने लगी। प्रभुपाद ने उसको भगाया। मैं ये बता रहा हूं किस परिवेश में प्रभुपाद जी ने किनको प्रचार किया है। तो कार्ल यार्गिन ने बताया कि आने का उद्देश्य क्या है कि प्रभुपाद जी अब बेघर हैं, उनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, और हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी के लिए आप एक किराए का स्थान ढूंढ दें। तो खैर मुकुंद ने, जो बाद में मुकुंद बने, माइकल ग्रांट ने बड़ा प्रयास किया और प्रभुपाद जी के लिए वो 26 सेकंड एवेन्यू पे स्टोर फ्रंट और प्रभुपाद जी के रहने के लिए स्थान ले लिया। तो जब स्थान ले लिया तो किराया मांगा, जब स्थान ले लिया तो किराया मांगते हैं ना, एडवांस मांगा। तो प्रभुपाद जी ने मकान मालिक को कहा कि मेरे 2 मेंबर्स हैं जो मुझे $21 प्रति माह देते हैं। कोई बातचीत नहीं हुई, उसमें से एक माइकल ग्रांट है। तो माइकल ग्रांट ने मैं कब मेंबर बना और मैंने कब $21 देने के लिए कहा। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से अपने शिष्यों से, और जो ब्रोकर था जिसने स्थान दिलाया था, पॉल गार्डिनर, कहा कि तुम भी मेंबर बन जाओ और $21 दे दो। और मकान मालिक को भी कहा कि आप भी मेंबर बन जाओ। तो इस तरह जो $85 भाड़ा था वो 1 महीने का एडवांस हो गया। खैर एनीवे, तो किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अमेरिकन को मोड़ा, देखिए हाँ, कितनी दक्षता के साथ कैसे उनका संबंध बना। तो प्रभुपाद जी माइकल ग्रांट को बहुत प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, इसलिए नहीं कि उसने स्थान दिलाया, वो कभी कभी आते थे और प्रभुपाद जी के भाषण सुनते थे। लेकिन इनकी बुरी आदत थी। हुआ क्या, एक दिन माइकल ग्रांट के घर पुलिस आ गई, न्यूयॉर्क पुलिस, और उसने माइकल ग्रांट को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से ड्रग का पैकेट मिल गया। और 5 दिनों तक माइकल ग्रांट को जेल में रखा गया। और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जान, उसने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से उसको छुटा के लेके आई। हाँ, उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग गए। और जब वो घर आए तो घर आने पे उन्हें सबसे पहले प्रभुपाद जी का फोन आया। प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप कई दिनों से आ नहीं रहे हो, आप ठीक तो हो? हाँ, कोई समस्या तो नहीं है? तो जब ये सुना माइकल ग्रांट ने तो उसे बहुत सुकून हुआ कि उसके अपने किसी ने उससे उसका हालचाल नहीं पूछा जब वो जेल में था। और वो तुरंत ही प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें अपना सारा विवरण बताते हैं और बतलाते हैं कि मैं निर्दोष हूं। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, कृष्ण भी कहाँ जन्मे थे? जेल में जन्मे थे। प्रभुपाद जी ने उन्हें बहुत सांत्वना दी और प्रभुपाद जी ने उन्हें यह भी कहा कि आप और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो लोग मैरिड हो जाओ, आप दोनों विवाह कर लो। तो माइकल ग्रांट ने कहा कि क्या आप मेरा विवाह कराएंगे, आप ये जिम्मेदारी लेंगे? तुरंत ही प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। प्रभुपाद जी ने पूरा विवरण बताया। तो ये लोग आने लगे। हाँ, जुलाई की बात है और प्रभुपाद जी ने पहले इन दोनों को दीक्षा दी। राधाष्टमी के अगले दिन उन दोनों को दीक्षा दी और दीक्षा के बाद प्रभुपाद जी ने जो पहला आयोजन किया वो था इनका विवाह। तो इन्हें पहला जो कृष्ण भावना भावित जो विवाह संस्कार है वो स्वयं प्रभुपाद जी ने किया। और प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। तो ये जो जान है जिनका नाम बना जानकी देवी माता जी और माइकल ग्रांट बने मुकुंद दास अधिकारी, मुकुंद दास अधिकारी और जानकी देवी दासी।
और प्रभुपाद जी ने जब इनका विवाह कराया तो विवाह के लिए सारा आयोजन करना था। पहली बार अमेरिका में एक वैदिक विवाह हो रहा था और उसको कराने वाले कौन थे? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने सारा आयोजन स्वयं किया, यहां तक कि प्रभुपाद जी ने जितने भी उनके गेस्ट आए थे उन सबके लिए कुकिंग भी खुद की। और प्रभुपाद जी के पास केवल एक असिस्टेंट थी, वो कौन थी? जानकी की जो बहन थी जिसका नाम था जॉन। और वो जॉन कौन बनी? जदू रानी माता जी, क्योंकि उसने प्रभुपाद जी का संग पाया कब? कुकिंग करते समय। और उस समय उसकी स्थिति ये थी कि हर 10 मिनट में बाहर जाती थी और सिगरेट पी के आती थी। ऐसी परिस्थितियों में तो प्रभुपाद जी ने अपने हर शिष्य के लिए इतना अपने आप को एक्सटेंड किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि सन्यासी का ये कार्य नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता के एक तात्पर्य में कि सन्यासी विवाह नहीं कराता। उन्होंने कहा ये बात मुकुंद को कि सन्यासी विवाह नहीं कराता, लेकिन मैं अपने दोनों शिष्यों को क्या देखना चाहता हूं? कृष्ण भावना भावित देखना चाहता हूं। उनका जो अवैध संबंध है उसे बंद करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हर एक शिष्य को वो प्रेम दिया जो उनके माता पिता ने उनको नहीं दिया। मैंने स्वयं गर्ग मुनि के मुख से सुना है कई साल पहले वृंदावन में। वो बता रहे थे कि गर्ग मुनि और ब्रह्मानंद प्रभु दोनों सगे भाई हैं। प्रभुपाद जी उन्हें कहते थे मेरे रूप और सनातन। तो पहले ब्रूस नाम था ब्रह्मानंद प्रभु का। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने ज्वाइन कर लिया और अपने घर में कमाने वाले वो एक ही व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया और मंदिर में आ गए तो घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। तो उनकी बुजुर्ग माँ थी और कुछ दिनों के बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया? अपने छोटे भाई को भी मंदिर में बुला लिया। वो भी आके फुल टाइम बन गए गर्ग मुनि। तो उनकी माता जी बहुत क्रोधित हो गई, बहुत ही क्रोधित हो गई। और वो अपने उस क्रोध और आक्रोश को लेकर के स्वामी जी से मिलने आई कि स्वामी जी ने क्या किए? मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए। तो जब वो प्रभुपाद जी से मिलने आई तो ब्रह्मानंद प्रभु ने बता दिया प्रभुपाद जी को कि आज वो आपसे बहुत झगड़ा करने आई है और हम दोनों को वापस लेने आई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप निश्चित रहो, मैं आपको जैसा कहूं आप वैसा करना। तो जब प्रभुपाद जी से मिली उनकी माता श्री तो प्रभुपाद जी ने उनके दोनों बेटों को कहा कि अपनी माता श्री को दंडवत प्रणाम करो। अमेरिका में ये प्रणाम करने का कल्चर नहीं है। वो क्या बोलते हैं? हेलो मॉम, हाउ यू डूइंग? तो जब उन्होंने पहली बार ये दंडवत प्रणाम की मुद्रा देखी माता श्री ने तो उनके नेत्रों से आंसू आने लगे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मेरे पुत्रों को क्या दे रहे हैं? कल्चर दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसके लिए मुझे आपसे धन चाहिए कि मैं ट्रेनिंग दे सकूं, इनको प्रशिक्षित कर सकूं, इसके लिए मुझे आप थोड़ा धन दीजिए। तो माता श्री बोलते हैं मैं धन कहां से लाऊं? मेरे धन तो ये दोनों है, ये आपने ले लिए। तो अब मेरे पास धन कहाँ है? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक, आपके ये धन मेरे हुए और मैं इन्हें भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा। तो उनकी माता श्री बहुत प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार से अब देखिए श्री प्रभुपाद जी ने जिससे भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आया, प्रभुपाद जी ने उसके हृदय को टच किया और परिवर्तित किया, उसे कृष्ण भावना भावित से पूरित किया, उसमें कृष्ण प्रेम का प्रवाह किया। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन इतने कम समय में खड़ा कर दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उस प्रेम को प्राप्त करें। जे आनी लो प्रेमाधन करुणा प्रचुर। अगर उनके दिए हुए मार्ग का पालन नहीं करेंगे तो इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इस मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइनु। ये प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है ये प्रेम का आंदोलन है और प्रेम रस का प्रभाव हो रहा है। और इस प्रवाह के इस प्रेम से हम वंचित हो जाएं तो हमसे बड़ा फिर कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। इसलिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति द्वारा दिए गए जो हमें विधि विधान है उसका केवल पालन करें और उसका प्रचार करें,
तो देखिए हमारा जीवन भी क्या होगा, प्रभुपाद ने क्या, दे आर नॉट हिप्पीज, दे आर हैप्पीज। तो वी विल बिकम चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरि बोल। किसी की कोई समीक्षा है, कुछ कहना है या प्रश्न है तो बोलिए। हरे कृष्णा। हैंड माइक है, हैंड माइक किसी के हाथ में था? आवाज तो आ रही है। Hare Krishna Prabhuji, thank you Prabhuji so much for such a nice enlivening lecture. Prabhuji, एकादशी फास्टिंग के रिगार्डिंग पूछना था कि फास्टिंग में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ निर्जला रखते हैं, कुछ जल फल, कभी बॉडी भी अलाउ नहीं करती है, तो इसमें किस तरीके से करना चाहिए प्रभुजी? देखिए प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रिंसिपल दिया है उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब एक नहीं है, हम सब क्या है, इंडिविजुअल्स हैं, तो सबका प्लेटफॉर्म सेम नहीं है। तो मेन क्या है कि आज के दिन, एकादशी के दिन, जितना हो सके हम हरि कीर्तन करें और हरि नाम का प्रचार करें। 24 घंटे हैं हमारे पास, सबके पास समान है, किसी के पास 1 सेकंड ना कम है ना ज़्यादा। तो उसमें आप अपना शेड्यूल देखिए, अपना टाइम टेबल इस तरह बनाइए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका हरि कीर्तन और हरि नाम और हरि प्रचार में हो सके। वो आप देख लीजिए आपके लिए क्या सूटेबल है। बॉडी को अगर आप 8 घंटा भी देते हैं तो भी 16 घंटा बचता है। 16 घंटा बहुत है। हाँ, 16 घंटे में तो आपकी 64 माला भी हो जाएगी। 8 घंटे ज़्यादा नहीं लगते ना 64 माला करने में, उसके बाद भी 8 घंटा बच जाएगा प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो टाइम है हमारे पास, लेकिन क्या समस्या है, फोकस नहीं है, फोकस लैक कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। समय तो सबके पास भगवान ने बिल्कुल समोहम सर्वभूतेषु सबको एकदम समान दिया है। तो देखें हमारे लिए क्या संभव है, संभावना बहुत है या नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और प्रश्न था मेरा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो हिप्पीज के अंदर डिटैचमेंट आ गया था पूरे संसार से, बिकॉज उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था एंड देयर वाज नो हैप्पीनेस। सो प्रभु जी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बार बार उसको एक्सपीरियंस भी करता है, इवन देन उसको समझ नहीं आता है। और इसीलिए तो प्रहलाद महाराज ने वो श्लोक कहा, पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। क्या है, इंटेलिजेंस बिल्कुल डल है, इंटेलिजेंस है ही नहीं। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यौने ही एवते, आदि अंतवंत तू कौनते ना तेषु रमते बुधा। लेकिन जो मूढ़ा है वो क्या करेगा, वो बार बार उसी में रमण करने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन। बुद्धि हम समझते हैं बहुत बुद्धिमान है, हाँ? और इंद्रिय विषयों से मार खा जा रहे हैं, तो बुद्धि है कहाँ? बुद्धि तो है नहीं। इसलिए बुद्धिमान कब बनेंगे, जब आचार्यों के दिए हुए निर्देशों का पालन करेंगे। भगवान ने बुद्धि योग पे बहुत हैमर किया दूसरे अध्याय में, बुद्धि योगम त्वाम इमम सुनु। बुद्धि योग कहां से शुरू होगा? हाँ, कल बता रहे थे प्रभु जी, हाँ, सबमिसिव हियरिंग, हियरिंग शुड बी सबमिसिव। अगर सबमिसिव हियरिंग नहीं है तो इस कान से लेके इस कान तक चल रहा है। हमने इस कान में श्रवण किया है इस कान से श्रवण करके आ रहे हैं, अंदर कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने प्रवचन दिया और एकदम आई ओपनिंग था।
तो उसमें मेरा ये आपने लीलामृत पढ़ा है प्रभुपाद जी का? नहीं नहीं पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप लीलामृत, जिसने भी प्रभुपाद जी का लीलामृत नहीं पढ़ा है वो इस्कॉन को नहीं जान पाएगा। जब तक आप प्रभुपाद जी के लीलामृत को नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आंदोलन है क्या। तो जरूर पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो रोज का 1 और 2 पेज पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ रेगुलर। मैंने प्रभुपाद जी का लीलामृत पूरा पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मैं यहाँ तक आ गया था। तो उसमें मैंने पढ़ते पढ़ते जो रियलाइज़ किया था, मैंने ये रियलाइज़ किया था कि प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी आता था वो होता क्या था कि वो उसको इस तरह से डील करते थे कि वो कन्वर्ट हो जाता था। मतलब जैसे कि अब मैंने एक चीज़ सुनी थी कि वो बाहर बच्चे शोर मचाते थे, एक प्रवचन हो रहा था, मुझे अब वो याद नहीं कि प्रवचन हो रहा था, तो बाहर बच्चे शोर मचाते थे। तो उसके बाद प्रभुपाद जी कीर्तन करने लग जाते थे। मतलब कीर्तन करते हैं, अभी वो प्रवचन दे रहे हैं तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर वो कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब कीर्तन बंद होता था तो वो खुद बच्चा आता था और एप्पल देता था उनको, मतलब खुद एप्पल लेके आता था वो बच्चा। तो सारे के सारे मतलब शॉक्ड रह जाते थे कि अभी तो शोर मचा रहा था और कीर्तन के बाद ये एप्पल लेके आया, तो उन्होंने एप्पल के सारे पीसेस करे और सब भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमेशा अपने आप को उस तरीके से फॉर्म रखना, मतलब अपने आप को काम रखना और किसी को कन्वर्ट कर देना, मतलब वो देखते ही जो है व्यक्ति के अपने अंदर से करुणा आ जाती है, तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं है कि मतलब इंडिविजुअल को उसी तरह से डील करा जाए। पर हम तो बहुत काम है, दूसरा व्यक्ति जो है वो हम तो बहुत काम है, मतलब हम तो मतलब अपनी तरह, जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी हमेशा उस तरह से डील करते आपका थे। प्रश्न क्या है? प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है कि डील करना, मतलब हर सिचुएशन में उसी पोजीशन में डील करना, वो कैसे आएगा? मतलब वो भगवान दूसरे अध्याय में बहुत इसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि अस्तस्व केशव, तो भगवान ने उसको बताया उसके लिए पहले वो क्वालिफिकेशन चाहिए। हर आदमी उस लेवल पे नहीं आ सकता, वो महाभागवत है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, पहले जब सिचुएशन दुख की थी तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? हाँ, प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए। कितना उनको कष्ट हुआ, अहो कष्टम अहो अन्यायम, लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में लगे रहे। तो हम पहले एक अच्छे साधक बने। साधक अच्छे बनेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी? पात्रता, प्योरिटी आएगी। जब तक प्योरिटी नहीं आएगी फोर्स नहीं होगा। इम्प्योर व्यक्ति कैसे सहन करेगा? वो तो रिएक्ट करेगा। तो प्योरिटी लानी पड़ेगी उसके लिए। प्रभुपाद जी ने जो हमें नियम दिए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, ये इम्प्योर से प्योर बनने के लिए। तो प्योरिटी आएगी तो होगा। प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद की प्रेजेंस सारा डिफरेंस बनाती थी। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। बंद करें? ये आखिरी प्रश्न है, बोलिए। आपने गीता ले रखिए, नीचे मत रखिए उसको ना, जमीन पे मत रखिए, ये पीछे हैं आपके। प्रणाम प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु मैं ये पूछना चाहता था कि परमात्मा और परमात्मा से आत्मा का अस्तित्व कैसे आया और आत्मा से चेतना का प्रवाह कैसे हुआ शरीर में? आत्मा और परमात्मा का, जी, परमात्मा से आत्मा का अस्तित्व कैसे हाँ, हुआ? देखिए ऐसा है कि हम सब क्या है? जीवात्माएं हैं। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है वो हम देख सकते हैं। आपका शरीर को मैं देख सकता हूं, मेरे शरीर को आप देख सकते हैं ना। लेकिन इसी शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है जो है मन, बुद्धि और अहंकार का। अपने मन को आप देख सकते हो? अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते ना। चेतना की दृष्टि से अवश्य देख सकते हैं। चेतना फिजिकल नहीं देख सकते ना। फिजिकल वो है ही नहीं सर। है उसकी एग्जिस्टेंस है हार्ट में, फिजिकल एग्जिस्टेंस है मन की। भगवान कपिल देव इसको बतलाते हैं, कंफर्म करते हैं। अब सुनिए आप, अगर बीच में बोलेंगे तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर है जो हमारे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी भौतिक है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म क्या है? आत्मा तत्व है। और हर जीव क्या है? व्यक्तिगत आत्मा है। और भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो
गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनसे शिरोदक्षाई विष्णु आते हैं, वो हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो दोनों तत्व अलग है, तत्व एक नहीं है, दोनों तत्व अलग है। जिस प्रकार से सूर्य है और सूर्य की किरण, प्रभुपाद जी बताते हैं, दोनों एक नहीं है। सूर्य से क्या आता है? सूर्य की किरण, लेकिन सूर्य की किरण से सूर्य आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो भगवान का विस्तार है और हर जीवों में है। और जितनी जीवात्माएं हैं भगवान स्वयं बतलाते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरे ही सब अंश हैं, लेकिन ये विभिन्न अंश हैं, सेपरेटेड पार्ट्स हैं। जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है? सूर्य से सेपरेटेड है। सारा सूर्य प्रकाश मिलके सूर्य नहीं हो सकता। और एक सूर्य से कितना सूर्य प्रकाश निकल सकता है, उसकी कोई सीमा है? नहीं है। तो दोनों अलग तत्व हैं, लेकिन दोनों का संबंध है। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश है, उसी प्रकार से भगवान है, उनका विस्तार जीवात्मा है, और हर जीवात्मा के हृदय में भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। विभिन्नांश और स्वांश। तो जो विष्णु तत्व है वो सब स्वांश है, और जो जीव तत्व हैं वो विभिन्न अंश है। थोड़ा टेक्निकल है। आपके पास गीता है ना, तो आप 15वां अध्याय खोलिए और 7वां श्लोक खोलिए। 7वां ममे वांशो जीवलोके, 15:7 दिखाइए, उसकी व्याख्या पढ़िए, प्रभुपाद जी उसमें व्याख्या करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि 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 बोल। बोल। हरे हिज ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की जय।